सफेद दाग शरीर के कुछ क्षेत्रों में त्वचा के मेलानोसाइट्स के खंडन के कारण होने वाली एक बीमारी है। इस रोग के रोगी शरीर के किसी भी स्थान पर त्वचा पर छोटे छोटे सफेद धब्बे देखे जा सकते हैं। सफेद दाग को एक क्षेत्र में स्थानीयकृत और फोकल किया जा सकता है या ये शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। सफेद दाग एक त्वचा संबंधी स्थिति है जो शरीर के कई हिस्सों पर त्वचा के सफेद पैच की विशेषता है। ये स्थिति मेलानोसाइट्स के विनाश के कारण होती है जो त्वचा की रंजकता के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं हैं। ये ऑटो इम्यून थायराइड रोग के कारण भी हो सकता है। स्थिति एक या दो धब्बों के साथ हल्की हो सकती है या त्वचा के बड़े क्षेत्रों में डीपिगमेंटेशन के साथ गंभीर हो सकती है। ये ऑटो इम्यून विकारों वाले लोगों में आम है, संक्रामक नहीं है और प्रभावित व्यक्तियों में हमेशा प्रगतिशील नहीं होता है। सफेद दाग एक दीर्घकालिक त्वचा की स्थिति है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। आइए जान लेते हैं कि इसके कारण क्या है। त्वचा पर ज्यादातर पैर, चेहरे, हाथ, होंठ और कई जगहों पर सफेद धब्बे, सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संकट, नाभि, बगल, कमर, जननांगों और मलाशय क्षेत्र के पास छोटे सफेद धब्बे। त्वचा पर सफेद धब्बे ज्यादातर पैर, चेहरे, हाथ, होंठ और कई जगहों पर होते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संकट, नाभि, आर्मपिट, कमर, जननांगों और मलाशय क्षेत्र के पास छोटे सफेद धब्बे। क्या सफेद दाग एक जेनेटिक बीमारी है? कई कारण हैं जो सफेद दाग की घटना को ट्रिगर कर सकते हैं। जेनेटिक असामान्यताएं उनमें से एक हैं। ये दुर्लभ है और लगभग 5 में से 1 लोगों में ही देखा जाता है, लेकिन कुछ मामलों में सफेद दाग आपके पूर्वजों के द्वारा पारित किया जा सकता है। ऐसे में सवाल होगा कि सफेद दाग किस उम्र में शुरू होता है? घटना के मूल कारण के आधार पर सफेद दाग जीवन के किसी भी चरण में हो सकता है। हालांकि शोध से पता चलता है कि ज्यादातर मामले 10 से 30 साल की उम्र के बीच हुए हैं। इसके अलावा इस चिकित्सा स्थिति का विकास बचपन और बुढ़ापे में काफी दुर्लभ है। सफेद दाग का निदान कैसे करें? ये देखा गया है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे डॉक्टर ये अनुमान लगा सकें कि त्वचा का ये डीपिगमेंटेशन एक स्थान पर ही सीमित रहेगा या रोगी के पूरे शरीर में फैल जाएगा। त्वचा बायोप्सी प्रभावित क्षेत्र के छोटे ऊतक को लिया जाता है और समस्या को सत्यापित करने के बाद बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। रक्त परीक्षण अंतिम पुष्टि के लिए प्रयोगशाला परीक्षण करने के लिए थोड़ी मात्रा में रक्त एकत्र किया जाता है। सफेद दाग के विभिन्न प्रकार क्या हैं? सफेद दाग को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, सेगमेंटल सफेद दाग। ये कम आम है और कम उम्र के समूहों में अधिक देखा जाता है। इस प्रकार का सफेद दाग नॉन सिमेट्रिकल होता है। नॉन सेगमेंटल सफेद दाग 90% प्रभावित व्यक्तियों में होता है और सिमेट्रिकल होता है उन क्षेत्रों में अधिक आम होता है जो नियमित रूप से सूर्य के संपर्क में आते हैं। नॉन सेगमेंटल सफेद दाग, जबकि नॉन सेगमेंटल सफेद दाग सामयिक उपचारों का जवाब नहीं दे सकता। अधिक स्थिर और कम अनियमित सेगमेंटल सफेद दाग सामयिक उपचारों के लिए काफी अच्छी प्रतिक्रिया देता है। सफेद दाग का सबसे अच्छा इलाज क्या है? त्वचा के रंग को रिस्टोर करने के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न होते हैं और कभी कभी अप्रत्याशित होते हैं। कुछ उपचारों के विभिन्न दुष्प्रभाव हो सकते हैं और यदि आपके डॉक्टर ने आपको कोई दवा, सर्जरी या चिकित्सा निर्धारित की है तो इस प्रक्रिया को अपना प्रभाव दिखाने में महीनों लग जाते हैं। कभी कभी यदि उपचार सफल हो जाता है तो भी पैच वापस आ सकते हैं या नए पैच फिर से दिखाई दे सकते हैं। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो सफेद दाग का इलाज कर सकती है या मेलानोसाइट्स नामक वर्णक कोशिकाओं को वापस ला सकती है, लेकिन कुछ क्रीमों का प्रयोग करके या हल्की थेरेपी करके त्वचा की रंगत को रिस्टोर किया जा सकता है। स्किन टोन रिस्टोरेशन सूजन को नियंत्रित करने वाली क्रीम। त्वचा की रंगत में रंग वापस लाने के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड क्रीम लगाई जा सकती है, लेकिन बीमारी की शुरुआत में।
इस प्रक्रिया में समय लगता है और कई महीनों तक त्वचा के रंग में कोई बदलाव नहीं होता। त्वचा पर त्वचा का पतला होना या रेखाओं का दिखने जैसा दुष्प्रभाव हो सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली दवाएं। क्रीम या मलहम जिनमें टैक्रोलिमस या पीमिक्रोलिमस होता है, छोटे क्षेत्र के पैच जैसे विशेष रूप से चेहरे और गर्दन के लिए प्रभावी हो सकता है। थेरेपी, प्रकाश और सोरालेन संयोजन। ये वो उपचार है जो प्रकाश चिकित्सा के साथ सोरालेन ज्ञात पौधे से प्राप्त पदार्थों को जोड़ता है, जो पैच पर रंग लौटाता है। सोरालेन को त्वचा पर लगाकर या मुंह से लेने पर आप अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे दवा के बेहतर परिणाम मिलते हैं। डीपिगमेंटेशन। यदि सफेद दाग व्यापक हैं तो ये उपचार उपयोगी है। त्वचा के रंग द्रव्य क्षेत्र पर डीपिगमेंटेशन के लिए एक एजेंट लगाया जाता है, जो फिर धीरे धीरे त्वचा में चमक लाता है और मिश्रित हो जाता है। ये 9 महीने के लिए किया जाता है। इस अवधि में 1 या 2 बार दोहराया जाना चाहिए। सूजन, खुजली, जलन, लालिमा और शुष्क त्वचा जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग। सामान्य त्वचा का एक छोटा सा हिस्सा डॉक्टर द्वारा निकाल लिया जाता है या फिर उसे उस त्वचा से जोड़ दिया जाता है जिसने रजकंता खो दी है। यह प्रक्रिया तब की जाती है जब सफेद दाग के छोटे धब्बे होते हैं। ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। इस प्रक्रिया में डॉक्टर के द्वारा आपकी त्वचा पर सक्शन प्रक्रिया के द्वारा फफोले बनाए जाते हैं। फिर फफोले के ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाता है और उन्हें फीकी पड़ चुकी त्वचा पर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। सफेद दाग उपचार की आवश्यकता किसे होती है? जिस किसी को भी इस स्थिति का निदान किया गया है, वो सफेद दाग के उपचार से गुजर सकता है। सफेद दाग एक निरंतर त्वचा की समस्या है और प्रत्येक रोगी की तीव्रता और परिणाम में भिन्न होती है। उपचार के विकल्प पर निर्णय लेने से पहले एक विशेषज्ञ से परामर्श किया जाना चाहिए। हालांकि इस स्थिति का पूर्ण इलाज संभव नहीं है। त्वचा की स्थिति के दृश्य प्रभावों को कम करने के लिए उपचार का विकल्प चुना जा सकता है। जैसा कि किसी भी बीमारी या चिकित्सा स्थिति में जल्दी इलाज करने से स्पष्ट परिणाम मिलते हैं। सफेद दाग को भी अगर जल्दी इलाज किया जाए तो इसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। विशेष रूप से बच्चों और युवा वयस्कों की स्थिति के निदान पर उपचार दिया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।